छटपटाहट लिए हुए हमारे क्रांतिवीर अपने प्रयासों में लगे थे। उनको एक एक दिन मातृभूमि के लिए बहुत कठिन लग रहा था। अतः एक बेचैनी थी कि कैसे जल्दी से जल्दी हम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराएं। इसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में अनेकानेक क्रांतिकारी अपनी गतियों में संलिप्त थे। इसी क्रम में भगत सिंह कानपुर आए और कानपुर में आप जानते हैं यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी क्रांतिकारियों का बहुत संरक्षण करते थे। सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं उनके लिए जुटाते थे कि इन्हें कोई भी कष्ट न होने पाए। तो प्रताप प्रेस में जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का था, वहाँ उसी मकान में भगत सिंह ठहरे हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी भी वहीं रहते थे। एक दिन रात में क्या होता है कि विद्यार्थी जी की नींद खुली तो उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जोर से फपक फपक के रो रहा है। विद्यार्थी जी चौंक गए, कह रही ये कौन है, हमारे घर में क्यों रो रहा है, कहाँ रो रहा है, कौन है। चारों तरफ देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। तब वो ऊपर गए, चांदनी रात थी, देखा मुड़ेर पर बैठे हुए भगत सिंह बहुत तेजी से रो रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे। विद्यार्थी जी ने सोचा कि लगता है शायद इसे अब इस क्रांति पथ पर चलने में कुछ भय महसूस हो रहा है और अंदर से घबराहट हो रही है, इसलिए शायद रो रहा है। तो विद्यार्थी जी ने बहुत स्नेहिल भाव से भगत सिंह के ऊपर हाथ रखा। बोले बेटा, जरा भी घबराने की बात नहीं है, तुम परेशान न हो, जैसा तुम चाहोगे वैसी व्यवस्थाएं मैं बना दूंगा। तुम्हारे पिता किशन सिंह मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें खबर करता हूं, वो तुमको ले जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम्हारा मन हुआ था तुम आई, किंतु अगर अब मन नहीं लग रहा तो कोई डरने की बात नहीं, पूरे सम्मान के साथ तुम अपने पिता के घर जाओ और वहां पर रहो अपने हिसाब से। क्योंकि सच है कि ये क्रांति का रास्ता बहुत कठिन है, आसान नहीं, हर कोई इस पे चल नहीं सकता। भगत सिंह ने विद्यार्थी जी के पैर छुए, बोले नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, न मुझे अपने किए पर अफसोस है, न क्रांति पर पथ पर चलते हुए डर लग रहा है, न अपना बलिदान देने से मैं घबरा रहा हूं, बल्कि बात कुछ दूसरी है। विद्यार्थी जी ने पूछा, फिर क्या बात है, बताओ ना, मुझे अपना पिता मानो और जो भी हृदय की तुम्हारी तकलीफ है उसे बताओ, मैं उसके पूरे निराकरण का प्रयास करूंगा। यहां तुम हमारे सहारे ही तो हो, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने पाएगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। भगत सिंह बोले, विद्यार्थी जी मुझे छटपटाहट हो रही है, रात दिन मुझे नींद नहीं आती कि कब मेरी मातृभूमि आजाद होगी,
अंग्रेजों के दुर्दांत चंगुल से मेरी मातृभूमि कैसे स्वतंत्र होगी, इसका मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा। बहुत बेचैनी होती है। यही सोच सोच करके मैं रो रहा था। न तो मुझे कोई कष्ट है, न कोई अफसोस है। आप ही बताइए, मातृभूमि स्वतंत्र हो जाएगी? कितना समय लगेगा? कैसे होगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम सब अपना बलिदान देने को तो तैयार हैं, किंतु परिवेश को देख करके बड़ी चिंता होती है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उसके सर पर हाथ फेरा, हृदय से लगा लिया और बोले, भगत सिंह, जिस दिन युवकों के दिल में इस प्रकार का दर्द पैदा हो जाएगा जैसे तुम्हारे अंदर बेचैनी है, तो मातृभूमि स्वतंत्र होते देर नहीं लगेगी। याद रखो और विश्वास मानो, ये तुम्हारी पीड़ा निश्चित रूप से बहुत जल्दी गुल खिलाएगी और हमारी मातृभूमि स्वतंत्र होगी। मित्रों, भगत सिंह के हृदय की पीड़ा की गहराई हम आप समझ सकते हैं। यूं ही उन्हें शहीद आजम नहीं कहा गया था। उनके दिल में इतनी ज्यादा पीड़ा थी कि वो अकस्मात इस पथ पर नहीं आ गए थे। बहुत सोची समझी निर्णय के अंतर्गत मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए ये पथ ग्रहण किया था। और सत्य ये है कि उनके कर्तृत्वों ने और उनके बलिदान ने एक नहीं लाखों भगत सिंह पैदा कर दिए और अंत में मजबूर होकर के अंग्रेजों को ये देश छोड़ना पड़ा, स्वतंत्रता देनी पड़ी। तो सच्चे हृदय में से यदि कोई पीड़ा किसी के मन में आ जाती है तो निश्चित रूप से ही वो फलीभूत होती है। ऐसी स्थिति भगत सिंह की थी कि वो मातृभूमि के लिए फूट फूट कर रोते थे और अंदर सदैव उनकी बेचैनी की ज्वाला जलती रहती थी। ऐसे शहीद को सत सत नमन, हम सब की ओर से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।